हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे चल रही होगी और आप सभी का स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा होगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशन टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और इस वीडियो में अब हम लोग मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट प्रॉपर शुरू करेंगे, जिसमें पहला जो टॉपिक होगा वो होगा हम लोगों का टाइम एंड डिस्टेंस। और सीक्वेंस ऐसा होगा कि हम लोग जितने भी टॉपिक आते हैं मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट के अंदर में, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, इन सबको एक अलग अलग वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ एग्जांपल्स जो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल के द्वारा उसके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझेंगे और फिर आखिरी में जब सारा कुछ खत्म हो जाएगा तब आखिरी में हम लोग मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो ढेर सारे क्वेश्चंस हैं और ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पता चलेगा कि क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं, क्या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं, है ना। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो शुरू करते हैं और टाइम एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देखते हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम लोगों को दिमाग में रखना है और बहुत ज्यादा टफ फॉर्मूला नहीं है ये। बचपन में भी हम लोगों ने इसे पढ़ा था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, और इसे तो हम लोगों को याद रखना है। अब इसी फॉर्मूला से ये दोनों फॉर्मूला हमारा डेराइव हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इन दोनों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अपने को इसको याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद 1 किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, अब इसको हम लोग को चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड सपोज। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है ना, हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1000 मीटर। और 1 घंटे में 3600 सेकंड, ठीक है। तो क्या होगा, 0000 कैंसिल हो गया, अगर 2 से काटे तो 2 बचे 10 और 18 तो क्या ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड, 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यही चीज जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब एग्जाम में अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जान रहे हो और आप यहां से यहां जा सकते हो इस तरह से काट के, तो आपका कम से कम 4 से 5 सेकंड का लॉस हो जाएगा, हो सकता है 6-7 सेकंड भी लग जाए। अगर आपको ये याद होगा कि जब हम लोग किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो हम लोग 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो एग्जाम में तो आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो कि ये कैसे आया, किलोमीटर पर आवर को हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया और ये हमारा बनके रेडी। उसी तरह से 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर, यानी मीटर पर सेकंड अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसको हम लोग को किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सिंपली 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब करते हैं चेंज,
तब 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीटर पर सेकंड को जब हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग 18/5 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? तो ये बात भी समझ में आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज A:B। मान लो ए और बी कोई दो बॉडी है जो ट्रेवल कर रहा है, तो इसका जो स्पीड का रेशियो होगा वो मान लेते हैं A:B है। देन द रेशियो ऑफ द टाइम्स टेकन बाय देम टू कवर द सेम डिस्टेंस। मान लेते हैं कि ये एक कोई रास्ता है ना, और मान लेते हैं P to Q, तो ये एक डिस्टेंस है, P से Q तक का डिस्टेंस हुआ। A का डिस्टेंस A का स्पीड स्मॉल a है, B का स्पीड स्मॉल b है, तो इन दोनों के स्पीड का जो रेशियो होगा A:B है ना, वो क्या हो जाएगा, दैट इज रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू कवर द सेम डिस्टेंस इज, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, यानी दिस टाइम ऑफ A is to टाइम ऑफ B। कितना समय लगा A को पहुंचने में और कितना समय लगा B को पहुंचने में, उसका जब रेशियो निकाल लेंगे तो वो क्या होगा, 1/A is to 1/B। या फिर इसी को हम लोग रेसिप्रोकल अगर कर दे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, B is to A। तो या तो दिस इज A 1/A is to 1/B, या ये B is to A। ठीक है, मतलब दो बॉडी का स्पीड दिया हुआ है और A और B क्या है, उसका स्पीड है। तो अगर स्पीड का रेशियो A is to B है तो सेम डिस्टेंस पहुंचने में उनका जो समय लगेगा वो समय क्या हो जाएगा, B is to A हो जाएगा। यहां से यहां आप समझ लो इसको। ठीक है, अगर दो बॉडी है, दो बॉडी A और B है, A का स्पीड A है, दिस इज द स्पीड ऑफ A एंड दिस इज द स्पीड ऑफ B। A स्मॉल a के स्पीड से जा रहा है, B स्मॉल b के स्पीड से जा रहा है, तो सेम डिस्टेंस कवर करने में जो रेशियो होगा समय का, कितने टाइम में पहुंचेगा, वो रेशियो हो जाएगा B is to A। नेक्स्ट आते हैं, सपोज अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर। यानी एक मैन, एक पर्सन है, एक आदमी है, वो एक डिस्टेंस जो है वो कवर करता है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एंड एन इक्वल डिस्टेंस एट y किलोमीटर पर आवर, और इक्वल डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। जैसे मान लो यहां पर इसका एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज O, तो PO में ये जाता है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और O से Q जो इक्वल डिस्टेंस है वहां पर ये जाता है y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2xy बाई x प्लस y किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा, 2xy बाई x प्लस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हम लोग याद रख सकते हैं। एवरेज स्पीड निकाला गया है। ठीक है, एवरेज स्पीड जो है वो 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस y। कोई भी एक पर्सन x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, और सेम डिस्टेंस वो नेक्स्ट जो अगला डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस वो y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर ट्रेवल करता है, तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा, हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी चीज का एवरेज निकालना होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि जैसे मान लो किसी का मार्क्स आया है, या कुछ भी दो नंबर है, सपोज मान लो एक 8 है और एक आपका मान लो 12 है,
तो हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज अगर निकालना होगा तो 8 प्लस 12/2 करते हैं। तो यहाँ पर आप सोचोगे कि दोनों का तो एवरेज स्पीड ही निकालना है, तो क्यों ना x प्लस वाई बाई 2 कर दें, पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सही क्या है, दिस इज 2xy बाई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। यहां पर जो निकाला जाता है, क्योंकि डिस्टेंस सेम चला है, ठीक है, तो जैसे मान लो किलोमीटर पर आवर में है और ये भी किलोमीटर में डिस्टेंस दिया है, ये भी किलोमीटर में ही डिस्टेंस दिया है, ठीक है। तो यहां से यहां तक जाने में इसको समय क्या लगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो डिस्टेंस जो है d है और स्पीड जो है वो मान लो x है जैसा यहां दिया हुआ है, और टाइम जो है वो लगा t, तो t1, ठीक है। तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई एक्स, ठीक है। उसी तरह से t2 बराबर क्या हो जाएगा, t2 बराबर हो जाएगा d बाई वाई, ठीक है। t2 मतलब ये वाले में, यहां से यहां जाने में इसको t है, यहां से यहां जाने में इसको t2 लग रहा है, ठीक है। अब देखो टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2, यानी d बाई एक्स प्लस d बाई वाई, d बाई एक्स, है ना, प्लस d बाई वाई, ये टोटल टाइम लग गया। अब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड, या यूं कह लो कि स्पीड एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां गया एक जो डिस्टेंस मान लो d, फिर यहां से यहां जो डिस्टेंस गया वो भी d है, इसका मतलब d प्लस d, है ना। एंड दिस इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम तो यही है हमारा, और इसको अगर सॉल्व कर लें तो यहां हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज d बाई एक्स वाई। कोई दिक्कत, एलसीएम ले लेंगे एक्स वाई, ठीक है। तो अगर एलसीएम एक्स वाई ले लेंगे तो यहां हमारा क्या आ जाएगा, डी वाई, और यहां हमारा आ जाएगा डी एक्स। और इस तरह से अगर हम लोग d को कॉमन ले लें, है ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस वाई और डिवाइडेड बाई एक्स वाई, डिवाइडेड बाई एक्स वाई, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, दिस इज d इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखो एवरेज स्पीड, यहां हम लोग लिख लेते हैं, वेट थोड़ा सा इसको यहां कर ले, तो एवरेज स्पीड, है ना, स्पीड एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d प्लस डी 2d, और एक्स वाई है तो ऊपर चला जाएगा, है ना, दिस इज एक्स वाई एंड डिवाइडेड बाई d इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। तो d से d खत्म, तो क्या बच गया हमारे पास, एवरेज स्पीड 2xy बाई एक्स प्लस वाई, बस यही चीज है लिखा हुआ, है ना, यहाँ पर 2xy बाई एक्स प्लस वाई। क्लियर है। तो इस तरह से अगर हम लोग सॉल्व करने बैठ जाएंगे फॉर्मूला निकालने के लिए तब बहुत देर हो जाएगा, है ना। तो वहां पर हम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला हम लोगों को याद होना चाहिए। अगर इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, स्पीड x है, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस का स्पीड y है, तो जो एवरेज स्पीड होगा वो 2xy बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग मिटा देते हैं इसको, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे क्या
इफ अ मैन ट्रेवल्स फॉर टी मिनट्स बाई कार एट x किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर डिस्टेंस नहीं दिया, यहां पर क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ था कि डिस्टेंस हमारा इक्वल था, लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है उसमें टी मिनट चलता है x किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, एंड फॉर टी मिनट्स बाय ट्रेन एट y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या कोई भी दूसरा व्हीकल आप ले लो, लेकिन जितना में टाइम वो चला था x किलोमीटर पर आवर से, उतना ही टाइम के लिए नेक्स्ट में वो चल रहा है y किलोमीटर पर आवर से, ये कहने का मतलब है। देन द एवरेज स्पीड ऑफ द होल डिस्टेंस, पूरे डिस्टेंस में, मान लो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है, ठीक है, और अपने को नहीं पता, लेकिन यहां भी टी टाइम के लिए चला और यहां भी टी टाइम के लिए चला, ठीक है। अब यहां पर देखने से आपको ऐसा लग रहा है कि ये टाइम आपका ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब टाइम कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि कम समय के लिए चला है, टाइम ज्यादा है मतलब ज्यादा समय के लिए चला है, ज्यादा समय के लिए चला है, इसका मतलब स्पीड यहाँ पर कम होगा, और कम समय के लिए चला मतलब स्पीड यहाँ पर ज्यादा होगा, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस का बात नहीं हो रहा है। इफ अ मैन ट्रेवल्स 40 मिनट्स बाई कार एट x किलोमीटर पर आवर, यहां से यहां ये x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, और यहां से यहां जो है वो y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, यहां से यहां x के स्पीड से, यहां से यहां y के स्पीड से चल रहा है। तो ऐसे केस में जो एवरेज स्पीड बन जाएगा, वो एवरेज स्पीड क्या बन जाएगा, दिस इज x प्लस वाई बाई 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हम लोग को दिमाग में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्या है कि इफ अ जर्नी इज ट्रेवल्ड बाय 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ईच टाइम सेम डिस्टेंस, है ना। इफ अ जर्नी इज ट्रेवल्ड बाय 3 डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब मान लेते हैं जर्नी हमारा यहां से लेकर के यहां तक है, और 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल किया गया है ना। इच टाइम सेम डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां का जो डिस्टेंस है सेम है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस के, है ना, और सेम है यहां से यहां तक के डिस्टेंस, ठीक है। विथ देयर स्पीड एज x किलोमीटर पर आवर, यहां x किलोमीटर पर आवर से चला है, यहां पर y किलोमीटर पर आवर से चला है, और यहां पर जो है वो z किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया है, ठीक है। 3 डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब मान लो ये कार से चला हो, ये जो है बाइक से चला हो, और ये ट्रेन से चला हो, कुछ ऐसा सपोज मान लो, है ना। देन एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज, तो पूरे इस जर्नी में जो एवरेज स्पीड आएगा वो क्या आ जाएगा, दिस इज 3 है तो 3 लिख दो, डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, ठीक है, जो यहां पर लिखा हुआ है। अब इसी में आप अगर इसका एलसीएम ले लेते हो, और एलसीएम लेकर के इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू, दिस इज 3xyz डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या हो जाएगा, x है तो yz, ठीक है, यहां पर y है तो क्या हो जाएगा xz, और यहां पर z है तो क्या हो जाएगा xy, और अब इसी को अगर सजा दें तो क्या हो जाएगा 3xyz डिवाइडेड बाई xy प्लस yz प्लस zx, जो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, जो यहां पर लिखा हुआ है ना। तो इस तरह से 3 अलग अलग मोड से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल किया गया है, डिस्टेंस सेम गया है, ये भी डी डिस्टेंस, ये भी डी डिस्टेंस, ये भी डी डिस्टेंस, लेकिन
यहाँ जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है या x मीटर पर सेकंड होगा, यहाँ का जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है या फिर y मीटर पर सेकंड होगा, और यहाँ का जो स्पीड है वो z किलोमीटर पर आवर है या फिर z मीटर पर सेकंड होगा। तो ऐसे केस में जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, हम लोग कुछ एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं बना करके कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं या किस तरह से जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग बनाएंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि अ thief इज स्पॉटेड बाय अ वॉचमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। मतलब एक चोर है और उसको एक वॉचमैन ने देखा, कितने दूर से, 200 मीटर के दूरी से वॉचमैन ने चोर को देखा। When the watchman starts the chase, यानी जब वॉचमैन उस चोर का पीछा करना शुरू करता है, the thief also starts running। जिस समय वॉचमैन स्टार्ट किया दौड़ना चोर की तरफ, चोर जो है दूर भागना शुरू किया, उसी समय वो भी दौड़ना शुरू किया। इफ द स्पीड ऑफ द थिफ बी 10 किलोमीटर पर आवर। दिया हुआ क्या है कि थिफ यानी जो चोर है उसका स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर, एंड दैट ऑफ वॉचमैन 12 किलोमीटर पर आवर। वॉचमैन 12 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है। हाउ फार द थिफ विल हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। मतलब कितनी दूर चोर भागेगा, जाएगा इससे पहले कि वो ओवरटेक हो जाए। ठीक है, यानी उसको जब पकड़ लिया जाए। अब देखो थीफ दौड़ रहा है, चोर दौड़ रहा है 10 के स्पीड से, और अगर वॉचमैन 10 से कम के स्पीड में दौड़े तो वो तो कभी उसको पकड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए ये जरूरी है कि चोर जिस स्पीड से दौड़ रहा है उससे ज्यादा स्पीड में वॉचमैन को दौड़ना होगा। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी जानना जरूरी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हमेशा ये चीज जानो कि जैसे इसी एग्जांपल को लेके चल रहे हैं कि मान लो ये W जो है वो दिस इज फॉर वॉचमैन, है ना, एंड W जो है वो वॉचमैन के लिए है और T जो है वो थिफ के लिए है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 200 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अब चोर जो है वो इधर भागना शुरू किया और इसको पकड़ने के लिए वॉचमैन जो है वो चोर की तरफ भागना ये शुरू किया। कोई दिक्कत नहीं। देखो बहुत सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, अगर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझें तो। चोर जब भाग रहा है यहां 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और जो वॉचमैन है वो भाग रहा है 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, तो क्या करो कि थिफ को कहो स्टॉप, स्टैच्यू, थिफ को रोक दो। अब सोचो कि थिफ आगे की तरफ भाग रहा है, इसको हम रोकेंगे, ये बस मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, कि थिफ आगे की तरफ भाग रहा है, हम बोलेंगे स्टॉप या स्टैच्यू और वो रुक जाएगा। तो आगे जा रहा था लेकिन स्टॉप होने के कारण क्या होगा, रिएक्शन पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, ये बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं ताकि चीजें जो है वो दिमाग में बैठ जाए, कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में बैठ जाए, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, है ना, कि आगे जा रहा था ये और हम लोगों ने कहा कि अरे रुको रुको रुको, रुक जाओ। रिलेटिव वेलोसिटी में किसी भी एक को आप रोक दो, उसको, उसके मोशन को आप रोक दो और उसके
रेस्पेक्ट में दूसरे के मोशन को देखो। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर चोर को रोक दिया, क्योंकि चोर आगे भाग रहा था और वॉचमैन इसके पीछे भाग रहा था। तो वॉचमैन को अगर रोक देते तो फिर हमको चोर को पीछे लेकर के आना पड़ता। तो बेटर ये है कि हम चोर को ही बोल दे स्टॉप या स्टैचू और वॉचमैन को इसके पीछे भगा दे। ठीक है, यानी पिक्चर कुछ ऐसा है, सीन कुछ ऐसा है कि ये दौड़ रहा था, ये 12 के स्पीड से या 10 के स्पीड से, दोनों के बीच का डिस्टेंस 200 मीटर का था। ठीक है, अब मान के चलो कि हमने जैसे ही कहा स्टैचू तो चोर जो है वो रुक गया, तो वॉचमैन भागेगा 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 उसको पकड़ेगा। ठीक है, यानी ये 200 मीटर भागेगा ही। इसका मतलब वॉचमैन का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कितना हो जाएगा, 200 मीटर। और 200 मीटर जब वो भागेगा तो क्या ये 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भागेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सिचुएशन हम लोगों ने क्रिएट किया है स्टैचू कह करके। चोर जब रुका, जा रहा था बेचारा 10 की स्पीड से, जब रुकेगा तो -10 आप पीछे इसका लगाओगे स्पीड। ठीक है, एक्शन का रिएक्शन। भाई आगे जा रहा था 10 से, आप बैक में इसका फ्रिक्शन लगाओगे या स्पीड को रोकने के लिए आप बैक साइड में उतना वेलोसिटी लगाओगे तब तो ये रुकेगा, है ना। तो स्टैचू कह देने का मतलब ये हुआ कि जितने स्पीड से जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना स्पीड आप लगा देना, मतलब -10। अब सोचो कि ये W +12 से जा रहा था और यहां -10 लग गया, तो ये -10 इस W के माथे पर चढ़ जाएगा। ठीक है, माथे पर चढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो इसका रिलेटिव वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी रिलेटिव जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 12 - 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब बन जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब सिचुएशन ये समझो कि वॉचमैन 12 किलोमीटर पर आवर से नहीं भाग रहा है। वॉचमैन कितने के स्पीड से भाग रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रहा है। कितना डिस्टेंस भागेगा, 200 मीटर का डिस्टेंस भागेगा। 200 मीटर का मतलब क्या हुआ, इसको आप किलोमीटर में बना लो, तो किलोमीटर में जब बनाएंगे तो 200 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे और ये हमारा 2/10 हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, तो क्या हम लोग समय निकाल लें कितने टाइम में वॉचमैन जो है थीप तक पहुंचेगा, है ना। मतलब जब थीप को कह दिया स्टैचू, अब थीप यहीं रुका हुआ है, अब वॉचमैन बड़ा खुश हो गया, वॉचमैन को लगा कि वाह बहुत बढ़िया, थीप तो रुक चुका है, अब हम इसको पकड़ लेंगे, है ना। तो सीन ऐसा है कि थीप रुका हुआ है। किसी किसी पिक्चर में देखते हो ना कि किसी ने कोई अपने ख्वाबों में चला जाता है और पूरा सारा कुछ रुक जाता है, फिर वो जिसे देखना चाहे या जहां जाना चाहे वो जाता है, देखता है। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ सारा सीन रुक चुका है और वॉचमैन जो है वो अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। उसको तो लग रहा है कि वो 12 के स्पीड से दौड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो अब कितना से दौड़ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी 2 के स्पीड से वो दौड़ रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, ये 2 किलोमीटर पर आवर कैसे आया, ये अपने को समझ में आ गया, है ना। अब देखो कितना समय लगेगा इसको 200 मीटर ट्रेवल करने में। तो टाइम टेकन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ये हो जाएगा टाइम डिस्टेंस बाई स्पीड, रिलेटिव। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है, 2/10 और रिलेटिव वेलोसिटी 2 है, यानी इनटू 1/2, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/10। दिस इज 1/10 आवर्स। जरा मैं देखूं आपको नजर आ रहा है ये या नहीं आ रहा है, हाँ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1/10 आवर्स। यानी कि आप सोचो, कहानी ये हो गया कि अगर थीफ को हमने रोक दिया तो ये वॉचमैन 1/10 आवर में आके इसको पकड़ लेगा। ठीक है, इसका मतलब वॉचमैन का जो रिलेटिव स्पीड है, इसको ये टेंडेंसी प्रोवाइड करता है कि वॉचमैन तुम 200 मीटर का जो डिस्टेंस है वो इतना टाइम में कवर कर लोगे। ठीक है,
अब जरा आओ, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हाउ फार द थिफ विल हैव रन, थिफ कितना दूर रन करेगा। तो थिफ का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसको स्टैचू से हटा दो, ठीक है, अब आप इसको स्टैचू से हटा दो। तो थिफ 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रन करेगा। कितना रन करेगा, देखो 1/10 आवर रन करेगा। क्यों, क्योंकि 1/10 आवर में जो वॉचमैन है वो थीफ को जाकर के धर दबोचेगा, पकड़ लेगा, बोलेगा चोर तुम कहां चोरी करके भाग रहे थे, ठीक है। वो 1/10 आवर में इसको धर दबोचेगा, पकड़ लेगा, ओवरटेकन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कितना दूर हो गया, तो अगर थीफ का बात करें, है ना, अगर हम लोग थीफ का बात करें तो थीफ के लिए स्पीड क्या है, थीफ के लिए स्पीड जो है, या कितना डिस्टेंस डायरेक्ट निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड कितना है इसका, 10 किलोमीटर पर आवर का है। और टाइम कितना भागने वाला है, ये 1/10 आवर भागने वाला है। तो आवर से आवर कट गया तो ये क्या हो गया, किलोमीटर, और 10 से 10 भी खत्म हो गया, तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। इसका मतलब चोर जो है वो 1 किलोमीटर भाग पाएगा। जैसे ही 1 किलोमीटर होगा, वॉचमैन जो है उसको धर दबोचेगा, ठीक है, यानी उसको पकड़ लेगा, ही विल बी ओवरटेकन, ठीक है, क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, 1 किलोमीटर का। अब देखो एग्जाम्पल में इसने क्या सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व किया है। तो डायरेक्ट रिलेटिव स्पीड ऑफ द वॉचमैन 2 किलोमीटर पर आवर निकल गया। अब ये 2 किलोमीटर कैसे आया, इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, है ना, और इस चीज को हम लोगों ने समझा कि 2 किलोमीटर पर आवर वॉचमैन का स्पीड, रिलेटिव स्पीड कैसे आया, ठीक है। नाउ टाइम टेकन बाय वॉचमैन टू कवर 200 मीटर, 200 ही क्यों कवर करेगा भाई वो, क्योंकि हमने इसको रोक दिया था। तो अब वॉचमैन और थीफ के बीच का डिस्टेंस 200 था, इसीलिए 200 मीटर ही ये ट्रैवल करेगा। कितने टाइम में ट्रैवल किया ये, 1/10 आवर में, ठीक है। कितने में ट्रैवल किया, 1/10 आवर में। तो इन 1/10 आवर ये जो थीफ है ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ये ट्रैवल करेगा 10, तो इसका स्पीड था, है ना, 10 जो है वो स्पीड था, और 1/10 आवर ये इसका टाइम था। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा कि कितना दूर चोर भागेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। बताओ क्लियर है, ये समझ में आया। तो ये रिलेटिव स्पीड का या रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा बस रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जानना है, अदरवाइज जो बेसिक फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस वही लगाना है ना। तो उम्मीद है ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अब एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। और एग्जांपल नंबर 2 क्या है कि वेट 1 मिनट, हाँ, तो एग्जांपल नंबर 2 क्या है, ये इफ अ बॉय walks at the rate of 5 किलोमीटर पर आवर, he misses a train by only 7 मिनट। क्या कह रहा है कि अगर कोई भी लड़का, है ना, वॉक करता है यानी चलता है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो ट्रेन उसकी मिस हो जाती है 7 मिनट के कारण, यानी 7 मिनट पहले ट्रेन खुल गई, है ना, जब तक वो स्टेशन पहुंचा तो 7 मिनट पहले ट्रेन खुल गई, उसको पता चला। However, if he walks at the rate of 6 किलोमीटर पर आवर, अगर अब वो अपना स्पीड बढ़ा देता है, 5 की जगह 6 कर देता है, ठीक है, तब क्या होगा, he reaches the station 5 minutes before। अब वो जब स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन नहीं आई है ना, उसके 5 मिनट के बाद ट्रेन आ रही है, इसलिए 5 मिनट बिफोर पहुंच गए, ठीक है, the arrival of the train। Now find the distance covered by him to reach the station। तो बताओ क्या डिस्टेंस उसने कवर किया टू रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने के लिए उसने कितनी डिस्टेंस कवर किया है वो हम लोग को बताना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ जो भी हम लोगों ने लिखा है इसको हम लोग हटा देते हैं, मिटा देते हैं, ताकि जगह बन जाए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हिसाब किताब की, दो सिचुएशन दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, दो सिचुएशन दिया हुआ है। पहला सिचुएशन क्या दिया हुआ है, देखो देयर आर टू सिचुएशंस, तो सिचुएशन है ना। पहला सिचुएशन क्या है, पहला सिचुएशन है कि अगर 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा, है ना, तो 7 मिनट डिले होगा, 7 मिनट डिले, ठीक है। और दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है तो वो कितना दिया हुआ है, 5 मिनट बिफोर, 5 मिनट बिफोर वो पहुंच जाता है, ठीक है। ये दो सिचुएशन अपने पास है। मान लेते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं, है ना, कि उसके घर से, मान लो कि ये बच्चा जो है वो घर से ही चला है ना, तो इसके घर से जो स्टेशन है उसका दूरी कितना है, उसका डिस्टेंस कितना है, तो लेट डिस्टेंस जो है वो हम लोग मान लेते हैं कि x डिस्टेंस है, x किलोमीटर का डिस्टेंस है, दिस x किलोमीटर। और दूसरा चीज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं क्या, कि फाइंड द ओके, दूसरा चीज हम लोग क्या मान लेते हैं कि ट्रेन के खुलने का समय, ठीक है। तो दिस इज अराइवल ऑफ ट्रेन, ठीक है, टाइम ऑफ ट्रेन अराइवल या अराइवल ऑफ ट्रेन, ठीक है। यानी ट्रेन कितने बजे जो है स्टेशन में आती है, इस टाइम को हम लोग कैपिटल टी मान लेते हैं, एट सपोज टी आवर में ये आ रही है अपना स्टेशन, ठीक है। तो अब इन दो चीजों को हम लोगों ने ये कर लिया, ठीक है। देखो बनाने का तरीका क्या है, यहाँ सॉल्यूशन में जो दिया है वो एक मेथड है और ये जो हम लोग बना रहे हैं वो दूसरा मेथड है। तो चलो पहले हम लोग इस मेथड को देख लेते हैं, आपको जो भी समझ में आए, उसके बाद हम लोग इस मेथड पर चलेंगे और इस मेथड से भी समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो है सिंपल लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। एज सच देखने में लगेगा कि अरे डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालेंगे, क्योंकि इस स्पीड से चल रहा है और 7 मिनट पहले, सॉरी 7 मिनट देर से पहुंचा, तो हमको तो टाइम भी नहीं पता है, तो टाइम में माइनस कर दें, क्या करें, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा हॉटपॉट जैसा हो जाएगा और एग्जाम में रहेगा तो हो सकता है क्वेश्चन छोड़ देंगे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए हुए हैं तो बड़ा सिंपल, बड़ा इजी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, अटेम्प्ट लेना चाहिए और ये जरूर बन जाता है, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन यहाँ पर इसने किया है ना। ये दोनों मेथड थोड़ा सा डिफरेंस है, जो मेथड यहाँ इसने यूज किया है और जो मेथड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो। देखो इसने क्या किया है कि लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी x, इसने जो भी रिक्वायर्ड डिस्टेंस है उसको x मान लिया है। रिक्वायर्ड डिस्टेंस का मतलब क्या है, जहां से बच्चा चला है और जहां ट्रेन आ रही है, मतलब स्टेशन, ठीक है, वहां का डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर। डिफरेंस इन द टाइम टेकन एट टू स्पीड्स, जैसे ये जो स्पीड से चला तो 7 मिनट का, ये जो स्पीड से चला ये 5 मिनट का। इन तो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, लेकिन ऐसा आप जान लो कि ये 7 मिनट का डिले हुआ और यहाँ 5 मिनट यहाँ अर्ली पहुंच रहा है, तो कितने का टाइम है, तो 12 मिनट का टाइम डिफरेंस बन रहा है, ठीक है, दोनों स्पीड में। तो अगर इस मिनट को हम लोग आवर में डिवाइड करना चाहेंगे तो 12/60 कर देंगे तो 12×5 = 60 यानी 1/5 आवर हो जाएगा ये, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आया। 12/60 करेंगे और तब ये 1/5 हम लोग का बन के रेडी हो जाएगा। अब क्या किया है इसने, अब इसने ये किया है कि therefore x/5, अब ये x क्या है, यहां पर देखो, अब ये x क्या है, ये x जो है ये डिस्टेंस है ना, जहां से वो चला, मान लो अपने घर से, और जहां स्टेशन है, ये इसका घर है और ये स्टेशन है, तो ये दिस इज होम एंड दिस इज स्टेशन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो x है, ऐसा मान के चला जा रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय
स्पीड, है ना, वी नो दैट डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, है ना। तो डिस्टेंस x है, स्पीड 5 से चला तो हमको इसका टाइम मिल गया, यानी ये एक्चुअल में क्या है, ये हो गया अपना t1, है ना, माइनस इन दोनों का डिफरेंस यानी माइनस डिस्टेंस बाय टाइम, सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड ये क्या देगा हमको, टाइम यानी t2। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा t1 माइनस t2 जो होगा वो हमारा 1/5 होगा, क्योंकि ये हम लोगों ने पहले निकाला, है ना। अब t1 माइनस t2 जो हमने किया, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 5x, ऐसा क्यों, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा दिस इज 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 6, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हम लोग को इसका ये आंसर मिलेगा 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 6, ठीक है। एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 ये हम लोग को पता चल जाएगा। तो x जो है वो 6 किलोमीटर है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 6 किलोमीटर है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो नोट्स होते हैं, है ना, उस नोट्स में कुछ मिस्टेक कर दिया जाता है या मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लोगों को बहुत चीजें बनानी होती हैं, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक आ जाता है, कुछ ये जो क्वेश्चन बना रहा है उसका सॉल्यूशन मिस्टेक आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा अगर आप दुकान से जा करके नोट्स उठा के लाते हो, वैसे मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो नोट्स है हम लोगों का वो ट्रूमैन का नोट्स है। तो आप अगर ये नोट लेकर के आते हो और फिर आपको बताने वाला कोई नहीं है सच, या आप कोई वीडियो ऐसा सच नहीं देख रहे हो, तो क्या होगा, आप इसके सॉल्यूशन को सही मान के बैठ जाओगे, है ना। तो हो सकता है आप इसको सही मान लो, लेकिन मान लो अगर आपने वीडियो देखा है, आपको पता है, ठीक है, तब क्या होगा कि आप तो क्योंकि अपन नोट्स से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड नोट्स है, तो आपने नोट्स का नोट्स भी पढ़ लिया, आपको नोट्स खरीदने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, और आपको जो है बिल्कुल जो सही कॉन्सेप्ट है वो भी पता चला। तो देखो यहाँ पर है क्या कि, तो इसलिए आप देखो कि ये अगर सॉल्यूशन आपने नोट्स लेके आए और आप ये सॉल्यूशन देख रहे हो, तो आप तो इसी को सही मान लोगे, और सही मान लोगे तो यानी आप गलत कर गए। तो कहाँ पर गलत हुआ है ये चीज अगर जानना है तो आपको किसी ना किसी का सपोर्ट तो या सलाह तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, और यहाँ पर क्योंकि आपको ट्रूमैन का नोट्स जो है उस नोट्स के अकॉर्डिंगली सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो आप अगर इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है, नए वीडियोस हैं, उसका अपडेट आपको मिलता रहे। और वीडियो अगर ठीक लगे तो आप अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाइए। तो अब हम लोग देखते हैं कि मिस्टेक कहाँ था। मिस्टेक ये है कि डिफरेंस इन द टाइम टेकन एट टू स्पीड, दिस इज 12 मिनट को कन्वर्ट किया गया है आवर में। जब दोनों टाइम का हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं, दैट इज 7 मिनट यहां और 5 मिनट यहां, तो एक 7 मिनट पहले चला जा रहा है ना, और एक 5 मिनट देर से आ रहा है, या यूं कहो कि 7 मिनट पहले ट्रेन निकल गई और 5 मिनट अपने को इंतजार करना पड़ रहा है, यानी 5 मिनट देर से पहुंच रहा है। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, क्या ये 12 मिनट होगा? नहीं, यहां पर मिस्टेक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7 - 5 दैट इज 2 मिनट। कितना हो जाएगा? 2 मिनट। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि जो नोट्स है उसको रीड कर दिया जा रहा है, या जो चीजें लिखी हुई है बस उसी को रीड करके समझा दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। इन चीजों को बारीकी से पहले देखते हैं, देखने समझने के बाद ही उसमें क्या कुछ मिस्टेक है क्या, वो समझने के बाद ही फिर मैं ये वीडियो आपके सामने रखता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ये 2 मिनट का है। 2 मिनट का मतलब हो गया, इसको अगर आवर में डिवाइड कर दें तो 2/60 करेंगे, 2/60 करेंगे यानी ये 1/40 आवर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा कि दिस x/5 एज सच हम लोग लेके चलते हैं। बात क्यों ऐसा?
इसलिए क्योंकि दिस इज डिस्टेंस, दिस इज स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड इज टाइम, सो दिस इज t1 एंड t1 माइनस दिस x by 6, दिस इज t2। तो ये t1 माइनस t2 अपने पास क्या है, 1/30 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6×5 = 30 है ना, यहां लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो 6×5 = 30 एलसीएम हो गया, और ये 6x बन गया, ये 5x बन गया, और ये 1/30 हो गया। अब 30 से 30 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, 6x - 5x = 1, यानी x = 1 आवर। यानी करेक्ट आंसर जो है वो 6 किलोमीटर यहां नहीं है, करेक्ट आंसर क्या है, 1 आवर है। करेक्ट आंसर क्या है, 1 आवर है। ठीक है, तो जो ऑप्शन है, अच्छा देखो ऑप्शन में 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दिया हुआ है ना, लेकिन करेक्ट आंसर जो है वो 1 किलोमीटर। कहीं ना कहीं ऐसा सच प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है या जो भी है ना, लेकिन करेक्ट आंसर जो है वो 1 आवर है। अब आते हैं, इस मेथड से आपने बना के देख लिया, अब आते हैं सेकंड मेथड से। ये मेथड जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इस मेथड से देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, दो सिचुएशन लिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक 5 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो 7 मिनट डिले पहुंचता है। 7 मिनट डिले का मतलब ये हुआ कि 7 मिनट पहले ट्रेन खुल चुकी थी, है ना, इस बच्चे को पहुंचने में 7 मिनट का देर हुआ। ठीक है, अगर 7 मिनट पहले घर से चला होता तो ये टाइम पर पहुंच जाता। समझे बात को, अगर ये 7 मिनट पहले चला होता तो ये टाइम से पहुंच गया होता। इसका मतलब इसको घर से निकलने में 7 मिनट देर हुआ। ठीक है, चलो क्यों, अगर इसी स्पीड में चलना था इसको, तो अगर 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये चलने का कसम खा लिया था तो भाई तुमको 7 मिनट पहले चलना चाहिए था, है ना, तुम्हारे इस स्पीड के कारण तुमको 7 मिनट पहले चलना चाहिए था। ठीक है, अब देखो 6 किलोमीटर पर आवर बोला कि अच्छा हमको देर हो गया, चलो इस बार हम जल्दी चलते हैं, तो ये 6 किलोमीटर पर आवर से चला, अब 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। ठीक है, ये रीच हो गया कितना, 5 मिनट बिफोर पहुंच गया। तो 5 मिनट पहले अगर पहुंच गया, इसका मतलब ये स्टेशन में जाके बैठा हुआ है, सबका मुंह देख रहा है, और 5 मिनट के बाद जो है ट्रेन आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 6 किलोमीटर पर आवर से चलने का ही कसम खा के बैठा था और इसी स्पीड से ये चला है, तो जितने टाइम में ये पहुंचा उसमें 5 मिनट और ऐड कर दो और तब ट्रेन आई। ठीक है, यानी टाइम ऑफ अराइवल ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, यहां पर जितना इसको टाइम लगा स्टेशन पहुंचने में वो, और प्लस ये 5 मिनट। ये बात समझ में आया? ठीक है, तो अब ये जो दो सिचुएशन दिया है और ये जो कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पर बनाया, और यहाँ डिस्टेंस हम लोगों ने x मान लिया, और टाइम ऑफ अराइवल ऑफ ट्रेन या टाइम ऑफ ट्रेन अराइवल जो है हम लोगों ने t आवर मान लिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा सुधार देते हैं। दिस इज t आवर। ओके, येलो कलर है, येलो कलर ले लेते हैं, दिस इज t आवर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं, और सबसे पहले सीन 1 देखते हैं, यानी केस नंबर 1 देखते हैं। तो केस नंबर 1 देखो, ये समझाने के लिए ही इतना कर रहे हैं, अदरवाइज एग्जाम में इतना लिखने का जरूरत नहीं है। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको, है ना, एक बार अगर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो भी चीज है फटाफट हम लोग लिख लेंगे, लिख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब केस 1 यानी ये वाला केस उठाते हैं जब 5 किलोमीटर पर आवर से ये चला। ठीक है, तो 5 किलोमीटर पर आवर से अगर ये चलता है तो टाइम टेकन टू रीच द स्टेशन, रीच द स्टेशन इज इक्वल टू, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हम लोग माने हैं कितना, x किलोमीटर, तो x किलोमीटर का x, ठीक है, दिस इज x किलोमीटर का x, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कितना चल रहा है, 5। ठीक है, क्योंकि ये भी किलोमीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ये टाइम क्या हो जाएगा, आवर में आ जाएगा। तो दिस इज x/5 आवर। अच्छी बात,
अब सेकंड देखो, इस केस में कितने मिनट का डिले होता है ना, तो डिफरेंस इन टाइम, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको बोल के बता देता हूं। डिफरेंस इन टाइम, किस चीज का टाइम का ये है, ये कि जब वो घर से चला था और जब ट्रेन खुल गई, ठीक है, तो डिफरेंस इन टाइम कितने का डिले हो रहा है, 7 मिनट का, ठीक है। 7 मिनट का मतलब हो गया 7 डिवाइडेड बाई 60 आवर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब अगर यहां पर हम लोग बात करें, है ना, कि इसको स्टेशन से, घर से स्टेशन आने में इतना समय लग रहा है और ट्रेन जो है वो 7 मिनट पहले ही निकल चुकी है, ठीक है। इसका मतलब अराइवल ऑफ, है ना, यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि टाइम ऑफ ट्रेन अराइवल, ठीक है, टाइम ऑफ अराइवल ऑफ ट्रेन या टाइम ऑफ ट्रेन अराइवल एट स्टेशन, है ना, कितना हो जाएगा। देखो, इसको ऐसे समझते हैं कि यहां शिफ्ट कर लिए, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, इस केस को, है ना, कि ये है इसका घर, इसको H बना देते हैं और मान लो ये है इसका यहां पर स्टेशन जहां पर ट्रेन आने वाली है, दिस इज S, ठीक है। ये है इसका होम, यहां से ये चला और मान लो ये है इसका S, मतलब स्टेशन लिख देते हैं, स्टेशन है तो कंफ्यूजन हो जाएगा, स्टेशन है, ठीक है। सोचो कि ये यहां से जब चल रहा है, है ना, जब ये यहां पहुंचा तब ट्रेन खुल गई होगी, जब ये यहां आया तो ट्रेन यहां खुल गई होगी, मतलब अब यहां से यहां तक 7 मिनट का फासला रहा होगा, तब तो ट्रेन 7 मिनट आगे बढ़ गई। और जब ये यहां से यहां पहुंचा और किसी से पूछा, अरे भाई ये ट्रेन आई नहीं, अरे भाई आपने देर कर दिया, कैसे, 7 मिनट पहले ही खुल गई है, मतलब 7 मिनट पहले ये यहां रहा होगा, ये 7 मिनट में यहां पहुंचा होगा और तब ट्रेन खुल के आगे बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको इसी स्पीड से जाना था, इसको अगर 5 किलोमीटर पर आवर से ही चलने का कसम खाया हुआ था, तो भाई आपको 7 मिनट पहले आना होता, ठीक है, या 7 मिनट पहले आपको चलना चाहिए था। तो टाइम ऑफ ट्रेन अराइवल, तो आप सोचो ट्रेन अराइवल का टाइम क्या था, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम ऑफ ट्रेन अराइवल जब वो घर से निकला, ठीक है, तब का, ठीक है। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि टाइम ऑफ ट्रेन अराइवल आफ्टर, है ना, टाइम ऑफ ट्रेन अराइवल आफ्टर हिज स्टार्ट, इसके स्टार्ट करने के बाद ट्रेन के आने का समय, ठीक है, ये स्टार्ट किया है यहां से, तो ट्रेन कितनी देर में आई होगी, यहां से यहां का इसका जो समय रहा होगा वो, और प्लस ये 7 मिनट, ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो मान लो कि क्या हो गया यहां पर, दिस इज इक्वल टू इसका टाइम x/5 और प्लस 7/60, ये जो टाइम हुआ ये टाइम का अराइवल हो गया, है कि नहीं। यानी जब वो अपने घर से निकला था, अगर 7 मिनट पहले निकल गया होता तो पहुंच जाता यहां पर जिस समय ट्रेन लगी हुई थी, तो इसका ट्रेन मिस नहीं होता। इसका मतलब है कि ये जो टाइम ये चला, अच्छा कंडीशन क्या है, इसी स्पीड से इसको चलना है ना, नहीं तो क्या है, कुछ इस स्पीड से चला, कुछ स्पीड बढ़ा दिया, ऐसा नहीं, इसी स्पीड से इसको चलना है, तब इसको 7 मिनट पहले निकलना चाहिए था, ठीक है, यानी 7 मिनट पहले ही ट्रेन यहां अराइवल हो गया, ठीक है। यहां जो ट्रेन अराइवल हुआ ये तब अराइवल हुआ जब ये इस जगह पर ही था, ठीक है, तभी ट्रेन यहां पर आ चुका था, और जब ये यहां से यहां पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है, और ये 7 मिनट का डिस्टेंस रहा या 7 मिनट का ये फासला रहा।
तो अगर ये इसी चाल से चलना था तो इसको 7 मिनट पहले चलना चाहिए था बैक। इसका मतलब ट्रेन अराइव कब हुई, ट्रेन अराइव कब हुई, इसके घर से निकलने के बाद ट्रेन कब अराइव हुई, तो घर से जब निकला तो ये समय रहा यहाँ से यहाँ तक, और इसमें 7 मिनट और जोड़ दो, ये जो ट्रेन यहाँ से यहाँ चली गई, ठीक है, क्योंकि ये तो 7 मिनट देर से यहाँ पहुंचा है। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो ये हो गया इसका केस नंबर 1। अब देखो केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में पहला बात होगा कि टाइम टेकन टू रीच द स्टेशन, है ना, टाइम टेकन टू रीच द स्टेशन, कितने समय में वो पहुंचा। तो भाई डिस्टेंस माने हैं x और किस चाल से चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है, तो 6 के, तो डिस्टेंस बाय स्पीड इज टाइम, है ना, यानी इतने टाइम में वो स्टेशन पहुंचा है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन टाइम क्या है, तो बोला जा रहा है क्या कि ये कितने देर पहले पहुंच गया है, ये 5 मिनट पहले पहुंच चुका है, ठीक है। तो डिफरेंस इन टाइम क्या हो जाएगा, दिस इज 5 मिनट, और 5 मिनट को हम लोग आवर में कन्वर्ट करें तो 5/60, अभी काटेंगे नहीं, ठीक है, कुछ भी काटेंगे नहीं, कट रहा है ना, 12 25 60 12 से, लेकिन काटेंगे नहीं, रहने दो। अब थर्ड चीज देखो, अब ये दो इंफॉर्मेशन से हम लोग टाइम ऑफ ट्रेन अराइवल या टाइम ऑफ अराइवल ऑफ ट्रेन आफ्टर हिज स्टार्ट, वो जब अपने घर से स्टार्ट किया तब ट्रेन कितने देर में आई, तो भाई ये तो इतने टाइम में पहुंच गया था स्टेशन x/6 आवर में, लेकिन ये बैठ करके मुंह देख रहा है, काहे, तो ट्रेन आई नहीं है, कितने देर के बाद आई, 5 मिनट के बाद आई, ठीक है। तो ये समय तो नहीं रुकता है, समय तो बढ़ता ही जाता है, तो ये इस समय में स्टेशन पहुंच चुका है, अपने घर से स्टेशन पहुंच चुका है, और फिर 5 मिनट के बाद यानी इतने आवर के बाद ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन कितने देर में आई, इसके घर से निकलने के बाद ट्रेन कितने देर में आई, तो x/6 प्लस 5/60, दिस मच आवर। अब आप सोचो कि मान लो ट्रेन के निकलने का समय सुबह 9 बजे है ना, तो आप धीरे धीरे चलो तो भी ट्रेन 9 बजे खुल जाएगी, और आप तेजी से चलो तो भी ट्रेन 9 बजे खुल जाएगी, ठीक है। अब पहुंचना तो आप ही को है ना, अब आप धीरे धीरे चलोगे तो ट्रेन आपका मिस हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी चलोगे तो आप पहले पहुंच जाओगे, है ना। तो ट्रेन के खुलने का जो समय या ट्रेन के आने का जो समय, यहाँ पर खुलने का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर अराइवल ऑफ ट्रेन का बात हो रहा है। तो ट्रेन आने का समय अगर 9 बजे है तो ट्रेन उसी समय में आएगी। अब आप धीरे धीरे चलो चाहे तेजी से चलो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर कोई भी टेक्निकल इशू नहीं है एज सच, तो आइडियली अगर 9 बजे आने का है तो 9 बजे ही ट्रेन आएगी, सुबह का अगर बात हो रहा है तो, ठीक है। उसी तरह से टाइम ऑफ ट्रेन अराइवल आफ्टर हिज स्टार्ट, उसके चलने के बाद ट्रेन कितने बजे आई, तो ट्रेन इतने टाइम में आई, ठीक है। और यहां भी टाइम ऑफ ट्रेन अराइवल आफ्टर हिज स्टार्ट, उसके चलने के बाद ट्रेन कितने टाइम में आई, तो इतने टाइम में आई, ठीक है। इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि ट्रेन का आने का समय तो वही होता है ना। हो सकता है मैं देर से पहुंचूं, ट्रेन खुल चुकी है, और मैं जल्दी पहुंचूं और ट्रेन अभी आने वाली है, ठीक है। लेकिन समय जो होगा ट्रेन के अराइवल होने का वो तो बिल्कुल सेम होगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं क्या कि x/5 प्लस 7/60 इज इक्वल टू x/6 प्लस 5/60, ये हम लोग कह सकते हैं। थोड़ा इक्वेशन को ये बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x/5 और माइनस x/6 इसको इधर ले आते हैं, और 5/60 प्लस को उधर ले जाकर के माइनस 7/60 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, एलसीएम ले लें, 6 5 30, ये हो जाएगा 6x माइनस 5x, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज 60, और ये 5 माइनस 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x/30 इज इक्वल टू
-2/60 है, माइनस में कैसे आ रहा है, एक मिनट, x/5 प्लस 7/60 इज इक्वल टू x/6 प्लस 5/60, सही है ये तो, है ना। और तो माइनस का आ रहा है, लेकिन खैर कोई नहीं, देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 32/60 यहां से कट कर सकते हैं और 2 और 2 यहां कट हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -1 आ गया। अब देखो x जो था वो हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, x हम लोगों ने एज्यूम किया था डिस्टेंस को। अब डिस्टेंस माइनस में हो नहीं सकता है, ठीक है, डिस्टेंस माइनस में हो नहीं सकता है, देयरफॉर जो डिस्टेंस है हमारा दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर जो आया ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखो इसने जो सॉल्व किया था, ठीक है, इसने जो सॉल्व किया था वो क्या है, वो हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो वो भी ओके 1 आवर हम लोगों ने लिख दिया था, सॉरी ये तो डिस्टेंस है ना, तो दिस मच इज नॉट, दिस इज नॉट आर, दिस इज किलोमीटर, सो दिस इज 1 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर देखें तो ऑप्शन में 1 किलोमीटर का कोई ऑप्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा या जो भी। तो तरीका यही है बनाने का, है ना, चाहे आप इस तरीके से बनाओ चाहे आप इस तरीके से बनाओ। हाँ, एग्जाम में अगर ये बनाने चलेंगे तो यहाँ पर काफी देर होगा, तो क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे अच्छा 5 किलोमीटर पर आवर से ये चलता है तो 7 मिनट में ये उधर पहुंचेगा। अब देखो कैसे हम लोग फास्ट बोलते हैं ना, फास्ट ट्रैक, है ना। तो सबसे पहला कंडीशन नंबर 1 लिखेंगे शॉर्ट में, क्या कि अच्छा 5 किलोमीटर पर आवर से ये चलेगा तो ये पहुंचेगा 7 मिनट डिले, है ना, देर से पहुंच रहा है, 7 मिनट का डिले हो रहा है, इसका मतलब 7/60 आवर का डिले हो जाएगा, कोई बात नहीं। दूसरा जो है कंडीशन उसमें हम फटाफट क्या कर लेंगे कि 6 किलोमीटर पर आवर के अगर स्पीड से चलता है तो जल्दी लिखने में राइटिंग गड़बड़ा जाता है ना, तो ये 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट ये पहले पहुंच जाता है, मतलब 5/60 ये पहले पहुंच जाता है। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। तो घर से अगर ये चलता है ना, तो इस कंडीशन में अगर डिस्टेंस मान लेते हैं यहां से यहाँ का डिस्टेंस, ये डायग्रामेटिक होगा हमारा, ये इसका घर है और ये इसका स्टेशन है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर x दिया हुआ है तो इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा, फर्स्ट कंडीशन में इसको समय लग गया x/5 और 7 मिनट का डिले हुआ, यानी 7 मिनट पहले ट्रेन निकल गई, इसका मतलब इस पर टाइम कितना लग गया, 7/60 लग गया। और क्योंकि ये हम लोग बना रहे हैं टाइम ऑफ ट्रेन अराइवल इसके स्टार्ट से, तो यानी ये बराबर हो जाएगा किसके, तो यहाँ से यहाँ का इसका स्पीड है 6 नेक्स्ट केस में और डिस्टेंस है x, तो ये हो जाएगा x/6, क्यों, क्योंकि हम लोग टाइम निकाल रहे हैं, इसको पहुंचने में इतना समय लगा, और प्लस क्या हो जाएगा, ये अर्ली पहुंचा है 5 मिनट, यानी 5 मिनट के बाद ट्रेन आई थी, इसका मतलब 5/60, ठीक है। अब ये समय और ये समय दोनों बराबर हो जाएगा। अब इस केस में देखो, जब एग्जाम में हम लोग सॉल्व करेंगे उस केस में इस इक्वेशन को हम लोग को बहुत फास्ट में सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या यहाँ पर एलसीएम लेकर के सॉल्व करें या फिर यहाँ जो हम लोग सॉल्व किए कि एक जैसे टर्म को एक साथ एक जगह ले आए फिर इसको उधर लेके गए, है ना, वैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, तो एक स्मार्ट तरीका है सॉल्व करने का, है ना, उसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट कर दो। क्या करें, यहाँ भी इसको 60 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 7/60, और यहाँ भी आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही जगह यानी LHS में और RHS में हम लोगों ने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 5 जो है 12 से इसको काट देगा, है ना, यानी ये बन जाएगा 12x और 60 आपस में कट जाएगा। तो ये हम कैसे सोचे कि हम 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 60 यहाँ भी था 60 यहाँ भी था,
5 से 60 कट जा रहा था और 6 से 60 कट जा रहा था, इसलिए हम 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए ताकि नीचे वाला कहानी खत्म हो जाए, डिनोमिनेटर हमारा खत्म हो जाए। तो ये कहलाया एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो 12x हो गया और प्लस 60 कट जाएगा, 7 हो जाएगा, ये कटेगा तो 10x हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब देखो ये बड़ा सिंपल बन जाता है, 10 इधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी ये हो जाएगा फाइनली 2x और ये 7 इधर जाएगा तो 5 माइनस 7 हो जाएगा, ये बन जाएगा -2 और 2 से 2 खत्म और x बराबर -1 आया। लेकिन -1 को आप मोड बना दो, क्यों? क्योंकि हमारा x जो है वो क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस निगेटिव होता नहीं है, इसका मतलब ये जो हो गया ये 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो इतने में हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझाने के लिए इतना समय लगा, कहानी समझाना था सारा कि क्या कंडीशन दिया है और क्या हम लोगों ने एज्यूम किया है, केस 1 में क्या कहानी बना। ठीक है, और एक्चुअल में इसको यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि क्या हो रहा है। देन केस 2 हम लोगों ने पकड़ा और केस 2 में हम लोगों ने इसको समझा कि अच्छा ये चीज ऐसी हो रही है। तो जब वो घर से चला था, वहां से जब ट्रेन अराइवल हुई, यानी मतलब है कि मान लो कि ये इसका घर है ना, ये इसका घर है, ये इसका घर है और यहाँ से चलता है और यहाँ पर जो है वो रेलवे स्टेशन है, इस जगह पर ट्रेन आनी है मान लो। ठीक है, तो ये चलते 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 पहुंच गया यहाँ पर अभी ट्रेन आई नहीं है। ट्रेन कितने देर में आ रही है? 5 मिनट देर से आ रही है, यानी ये पहले पहुंच गया था, तो इसलिए इसका जो टाइम लगा यहाँ से यहाँ जाने में वो, और प्लस 5 मिनट में ट्रेन आई, ये इंफॉर्मेशन को पता है, तो ये टाइम, ये पूरा समय लगेगा ट्रेन के आने का इसके घर से निकलने से। ठीक है, यानी जब ये घर से निकला तब से हमने अपना टाइमर ऑन किया और ये जाना कि ट्रेन कितने देर में आती है। तो यहाँ से यहाँ पर हम पहुंच गए इतने टाइम में और 5 मिनट के बाद ट्रेन आई, तो दिस प्लस दिस टाइम में ट्रेन का अराइवल हुआ। पर ट्रेन अपने निश्चित समय पर ही आ रही है। ठीक है, वो विलंब से नहीं आ रही है, वो पहले आके नहीं चली गई, जो समय उसका फिक्स है उसी समय में आ रही है वो। ठीक है, तो ऐसे में ये टाइम और ये टाइम दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ सॉल्व किए। तो ये तो समझाने के लिए इतना लंबा हो गया, अदरवाइज अगर ये चीज आपको पता है तो आप फटाक से सिर्फ 5-6 लाइन में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, और एग्जाम्पल नंबर 3 में पढ़ने से पहले इसको हम लोग यहाँ क्लियर कर देते हैं। वेट, और ये है एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कह रहा है कि देयर आर 2 टाउन्स ए एंड बी। ठीक है, 2 शहर है, एक ए और एक बी। अजय गोज फ्रॉम ए टू बी एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 60 किलोमीटर पर आवर। अगर ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है, इसके जाने और इसके आने में तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, डिस्टेंस तो वही रहना है, लेकिन एक डिस्टेंस इसने 40 किलोमीटर पर आवर से किया और दूसरा सेम डिस्टेंस इसने 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया है। सो व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। होल जर्नी में इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, ये हमने को निकालना है ना। तो देखो, मान लो ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है नहीं पता, लेकिन जितना डिस्टेंस यहाँ है किसी के जाने में, चाहे वो धीरे धीरे चले तो धीरे धीरे चलेगा तो समय ज्यादा लगेगा, है ना, और लौटते समय मान लो बहुत तेजी से चला तो कम समय में पहुंच जाएगा, लेकिन डिस्टेंस तो वही होगा, डिस्टेंस तो नहीं बदलेगा। तो डिस्टेंस वही है, एक स्पीड लेता है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरा स्पीड ले रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड निकालना है, तो आप याद करो एवरेज स्पीड का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था,
अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बिना फॉर्मूला के भी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा, तो बेटर है अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है। तो फॉर्मूला क्या था उसका, फॉर्मूला था 2xy बाई एक्स प्लस वाई, हम लोग यहीं से रेफर कर लेते हैं, दिस इज 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। इसका मतलब हो गया दिस इज 2 इंटू एक्स क्या है, स्पीड है, वाई क्या है, स्पीड है, ठीक है। तो स्पीड इज 40, स्पीड इज 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज, पहले इस बार ऐड कर लो, ऐड कर लोगे तो 6 4 10 है ना, 100 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 40 इंटू 60 ऐसे चलेंगे, 0 0 कहानी खत्म, 6 चौके 24 गुना 48, so this is 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर, ठीक है। तो 48 कहाँ दिया है, ये, यानी आंसर बी जो है वो सही है। तो ज्यादा ये नहीं था। अच्छा, मान लो कि अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो इसमें, ठीक है, मान लो कि आप फॉर्मूला भूल जाते हो, आपको याद नहीं है, या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे जो याद है फॉर्मूला वो सही याद है या नहीं याद है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्वेश्चन एकदम हलवा है, मतलब बहुत आसान है, इसको क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व कर लोगे बिना फॉर्मूला यूज किए भी। थोड़ा सा बस आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। क्या यूज करना है, यहाँ आप जो डायग्राम जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफ डायग्राम, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां भी एक ग्राफ डायग्राम लगे, फटाक से बना दो। मान लेते हैं कि यहां से यहाँ का डिस्टेंस x किलोमीटर है, तो जाते समय अगर बात करें तो ये 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था, है ना। तो अगर 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था तो इसको टाइम क्या लगेगा, टाइम इसको लगा डिस्टेंस बाई स्पीड। अब ये जान लो कि सब चीज x को किलोमीटर में हमने लिया है, और ये किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर है, तो हर बार यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बस एक नजर देख लो, ये यूनिट किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, यहाँ कुछ भी किलोमीटर पर आवर में रहा है, ठीक है, तो हमने इसको किलोमीटर में ही लिया है, तो हमारा यूनिट ऐसे वैसे करके लगभग चीजें वही आ जाएंगी, ठीक है, कोई इधर से उधर चेंज करने की जरूरत नहीं। अब बी से जब ए आ रहा था, यानी रिटर्न जब हो रहा था, तब इसका स्पीड कितना था, इसका स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर का, है ना, और इसको टाइम क्या लगेगा, यानी t2 क्या हो जाएगा, इसको t2 क्या लगेगा, तो t2 क्या लग जाएगा, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये जो है इसका टाइम हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या पूछा है, एवरेज स्पीड, यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से यहां गया x, फिर b से a आया x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या हो गया, x बाई 40 प्लस x बाई 60। अब बोलो क्या ये आसान हो गया, x और x मिलके 2x बन जाएगा, और ये जब एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पर 60 इंटू 40 लिख सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करना है ना, एग्जाम का बात है, एग्जाम में एक एक स्टेप लिखने से बेटर है स्टेप को खाते जाओ, लेकिन खाने के बाद सही चीजें लिखनी है, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये 60 इंटू 40 हो जाएगा, और नीचे क्या बनेगा, इसके कारण 60x बनेगा, इसके कारण 40x बनेगा, तो 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, ठीक है, 100x हो जाएगा। तो 0 से 0 खत्म, x से x खत्म, तो ये क्या बन गया, 6 गुना 12 चौके 48, यानी 48 क्या था, ये एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर हमारा आ गया। तो अगर फॉर्मूला याद है, एकदम कंठस्थ है, एकदम कॉन्फिडेंस है आपको कि जो फॉर्मूला आपने याद कर रखा है वो आप भूले नहीं हो, बिल्कुल सही है, तब तो ये कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मूला लगाओ, फटाक से बनाओ, मुझे लगता है ये आपका 10 से 12 सेकंड में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर फॉर्मूला कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको लग रहा है कि नहीं भूल गया, 2x बाई एक्स प्लस वाई था कि 2x प्लस वाई बाई एक्स वाई था, या 3 था, क्या था याद नहीं आ रहा है, या कुछ भी याद नहीं आ रहा है फॉर्मूला, तो सीधे कॉन्सेप्ट लगाओ,
और सीधे कॉन्सेप्ट में जो मेन चीज है वो क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखो, x इधर जा रहा है, x इधर जा रहा है, यानी x प्लस एक्स, टोटल टाइम मतलब t1 प्लस t2, t1 निकालो फिर t2 निकालो, दोनों को ऐड कर दो और ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए और तब आप सॉल्व कर लो, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3 था, हाँ एग्जाम्पल नंबर 3 था। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ और ये सारा कुछ हम लोग मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप पॉज करके एक बार देख लेना या थोड़ा सा बैक करके इस चीज को आप समझना, ये हम लोग मिटा देते हैं। तो चलो आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। जितने भी एग्जाम्पल है ना सारे यूनिक एग्जाम्पल हैं और ये अलग अलग तरह का एग्जाम्पल है। अगर इन सबको हम लोग समझ गए और इससे रिलेटेड फिर फर्दर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो समझो कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस डिस्टेंस टाइम के वो सारा कुछ अपने दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो 4th नंबर एग्जाम्पल क्या है कि अ गुड्स ट्रेन लीव्स अ स्टेशन एट अ सर्टेन टाइम एंड एट अ फिक्स्ड स्पीड। कहने का मतलब ये है कि एक खास समय पर और एक फिक्स स्पीड में ये निकलता है किसी स्टेशन से। ठीक है, यानी गुड्स ट्रेन का मतलब क्या है, मालगाड़ी। ठीक है, आफ्टर 6 आवर 6 घंटे के बाद एन एक्सप्रेस ट्रेन लीव्स द सेम स्टेशन। एक्सप्रेस ट्रेन आई 1 घंटे के बाद आई और उसी स्टेशन से वो लीव करती है, मतलब उसको वहां से छोड़ती है एंड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में जाती है जिसमें ये गुड्स ट्रेन जा रही है, यानी उसी ट्रैक में है, उसी पटरी में है। और इसका स्पीड कितना दिया हुआ है, एक्सप्रेस ट्रेन का 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये जा रही है। ठीक है, नाउ दिस ट्रेन कैचेस अप द गुड्स ट्रेन इन 4 आवर। कहने का मतलब क्या है कि ये जो गुड्स ट्रेन है, ये जो ये जो आपका एक्सप्रेस ट्रेन है वो गुड्स ट्रेन को 4 घंटे में कैच भी कर लेती है, मतलब वहां तक वो पहुंच भी जाती है। तो बताओ स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन, गुड ट्रेन का यानी मालगाड़ी का स्पीड क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, पर फिर भी इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या क्या रहा है। अगर एक बार आपने डायग्राम बना लिया इसका तो आप समझो कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिए, 90% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मान लेते हैं ये हमारा स्टेशन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टेशन, और यहाँ से ये गुड्स ट्रेन निकलता है, यानी मालगाड़ी यहाँ से निकलता है। इसका अपना कोई खास स्पीड है, मान लें कि वो स्पीड इसका x है और एक कोई खास समय में ये निकला। तो अब यहाँ से चला और ये जो हो गया ये 6 घंटा हो गया। नाउ दिस इज 6 आवर इसका जर्नी, चलते 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 6 घंटे में ये जो गुड्स ट्रेन है वो यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक, जैसे ही यहाँ पहुंचा, मतलब जैसे ही 6 घंटे हुए है ना, वैसे क्या हुआ कि एक यहां से एक्सप्रेस ट्रेन निकला। ठीक है, अब ये भी चला, वैसे ही ये भी चला। तो कितना चला, तो ये चला यहां से 4 घंटे यानी 4 आवर्स। ठीक है, दिस इज 4 आवर्स। अब 4 घंटे में ये यहां से यहां पहुंच रहा है जो गुड्स ट्रेन है वो, लेकिन ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है इतनी तेज चली, ये 4 घंटे में यहां से यहां पहुंच जा रही है। दिस इज 4 आवर जर्नी। समझे बात को, जब 6 घंटे गुड्स ट्रेन चलता है तब ये स्टार्ट हुआ था, है ना, और फिर 4 घंटे में ही इसको पकड़ भी लेता है, मतलब 4 घंटे इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ और ये जो फर्दर जो डिस्टेंस यहां से यहां ट्रैवल किया, इस दोनों जगह में ये लोग मीट कर गया, मतलब एक जगह मिल गया, या यूं कहो कि अब ये इसको क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, इसका स्पीड कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो बताना ये है कि ये जो गुड्स ट्रेन है ना, और ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है, तो बताना ये है कि गुड्स ट्रेन का स्पीड क्या था। तो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड था। ठीक है, अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों का डिस्टेंस सेम है, लेकिन गुड्स ट्रेन ने
टाइम कितना लिया यहाँ से यहाँ आने में, 10, यानी 10 आवर्स का इसने समय लिया। इसका स्पीड x है, ठीक है, और इसका स्पीड 90 है, और इसने सिर्फ 4 घंटे का समय लिया इस डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, गुड्स ट्रेन के अकॉर्डिंगली अगर निकाला जाए तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसका कितना है x, टाइम कितना लगा है 10 आवर। तो ये डिस्टेंस, इसका स्पीड कितना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगा है 4 दिया है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 36 किलोमीटर। देखो बस 2 स्टेप में आंसर आ गया। इसलिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा जैसा लाइन दिया है, आप लाइन पढ़ते जाओ और उसको डायग्राम में अपना सेट करते जाओ। यही तरीका होता है इसको बनाने का। एज सच या एज सुन एज आपने ये डायग्राम कर लिया, आपको दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ गया कि अच्छा कौन सा बराबर है, और जो बराबर है उसको हम लोग को इक्वेट कर लेना है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखते हैं कि यहां पर किस तरह से सॉल्व किया गया है। तो देखो लेट, इसने क्या किया है, लेट द स्पीड ऑफ गुड ट्रेन बी किलोमीटर, सही बात है, इसको मानना ही पड़ेगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय द गुड्स ट्रेन इन 10 आवर इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द एक्सप्रेस ट्रेन इन 4 आवर। यही चीज है, एक्सप्रेस ट्रेन जो 4 आवर में डिस्टेंस यहां से यहां कवर कर रहा है, वो गुड्स ट्रेन यहां से यहां 6 + 4 आवर यानी 10 आवर में कन्वर्ट ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए गुड्स ट्रेन का 10 आवर और एक्सप्रेस ट्रेन का 4 आवर का जो डिस्टेंस वो बराबर होगा। अब इसका डिस्टेंस बराबर क्या होगा, हम लोग को पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड आपने मान लिया है, टाइम आपको पता है, सो 10x, और स्पीड भी आपको पता है और टाइम भी आपको पता है, तो 90 × 4 सॉल्व कर दिए, 36 आ गया, वही सेम जो हम लोगों ने यहाँ पर किया था, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ जो है बी वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है 4th या एग्जाम्पल नंबर 4 ये आप सबको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो क्या है, हम लोग इसको यहां से हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल नंबर 5, रवि ट्रेवल्स फॉर 5 आवर 15 मिनट, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि रवि एक लड़का है, वो ट्रैवल कर रहा है, 5 घंटे 15 मिनट का ट्रैवलिंग होता है, अच्छी बात है। ही कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ, मतलब कैसे ट्रैवल किया है वो बता रहा है ना। ही कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, फर्स्ट हाफ इंपॉर्टेंट, ठीक है, फर्स्ट हाफ इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या हो गया, जितना भी डिस्टेंस है, मान लो इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है, तो इसका जो आधा डिस्टेंस होगा, यानी टोटल डिस्टेंस अगर x है तो आधा डिस्टेंस मतलब x/2, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट 60 किलोमीटर पर आवर, इसको कितने से ट्रैवल किया है, 60 किलोमीटर पर आवर से इसने ट्रैवल किया है, अच्छी बात है। एंड द रेस्ट एट, रेस्ट का मतलब रेस्ट हाफ यानी x/2, है ना। इसको कितने स्पीड से ट्रैवल किया है, 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इसको ट्रैवल किया है। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम, टोटल डिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है। देखो बड़ा सिंपल, इसको आप समझो, आपको ये डिस्टेंस पता चल गया x/2, आपको स्पीड पता है, तो इससे आप टाइम निकाल लो, t1 पता चल जाएगा। या आपको ये डिस्टेंस पता है, आपको ये स्पीड पता है, तो टाइम निकाल लो यहाँ का, इसको t2 बना दो। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। अब इन दोनों टाइम को आप ऐड कर दोगे, यानी आप जब t1 + t2 कर दोगे तो क्या t1 और t2 फिर 5 आवर 15 मिनट के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रवि ने ट्रैवल किया है इतना टाइम, और इतना टाइम किसके कारण हो रहा है, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के कारण हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में उसको t1 टाइम लगा, और ये जो डिस्टेंस है सेकंड हाफ, इसमें इसको t2 टाइम लगा। तो जब t1 टाइम और t2 टाइम को आप ऐड कर दोगे तो आपको यही टाइम मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को निकालने में
हम लोगों को T1 चाहिए और T2 चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं कि T1 निकालते हैं। तो आप देखिए T1 बराबर क्या हो जाएगा, अभी हम लोग क्या बोले कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। इसको येलो कलर से लिख देते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था एक वीडियो में कि रेड कलर से जब मैं लिखता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि या तो ब्लैक में व्हाइट से लिखना सही है या फिर ब्लैक में येलो से लिखना सही है। ठीक है, तो येलो ही प्रीफर कर लेते हैं। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है x/2 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है 60। ठीक है, अच्छी बात। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज x बाई, यहाँ 2 into 60 हो जाएगा ये। तो दिस इज 6 गुना 12 120। अब आ जाओ T2। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, x/2 दिस इज डिस्टेंस एंड डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है 45। तो ये 45। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, x/45 गुना 90। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई ना भी करो, x/2/60 ही रहने दो, x/2/45 ही रहने दो। ठीक है, लास्ट में कैलकुलेशन कर लीजिए। नाउ T1 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 आवर 15 मिनट, यानी 5 आवर प्लस 15 मिनट। 15 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे, इतना हो जाएगा 15 चौके 60, यानी यहाँ पर 4। ठीक है, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और 1 21। सो दिस इज 21/4। ठीक है, तो ये हमारा दोनों का सम करके आया। तो दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दें। ठीक है, तो कितना था x/120 और प्लस x/90 और ये हो गया 21/4। ठीक है, आप चाहते तो 120 और 90 में रख करके 60 और 45 भी रख सकते थे, कोई बात नहीं, ये है तो है। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 और 90 का अगर एलसीएम लिया जाए, 120 और 90 का एलसीएम लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 3 से चला जाएगा ना, 3 और कुछ होगा क्या, 45 गुना और 6 और 15 चौके 60, 15 तिया 45। तो 15 से जाएगा क्या, 6 का 90, 8, हाँ ठीक है 15 से जाएगा। तो 15 8 120, मुझे हिंदी में याद है, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, है ना। 6 का 90, 6 और यहाँ आप 2 से लगा दो, तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, कितना हो गया, अब तो नहीं कटेगा, तो 4 दूना 8 और 8 20 120 और 3 12 तिया 36, यानी 360। तो 360 एलसीएम हो गया, 12 तिया 36 यानी 3x, है ना, 12 तिया 36 यानी 3x और प्लस 9 चौके 36 यानी दिस इज 4। तो दिस इज 4x एंड दिस इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, इसको जब फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 4 और 3 7x बाई 360 कर दें इक्वल टू 21/4 कर दें। तो 7 से काटो, 7 3 21, ऐसे भी काटे, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। ऐसा नहीं करना कि इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर क्रॉस करके मत काट देना, है ना, ये मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पर ही डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ यही आएगा ना, क्रॉस करेगा तो, है ना। तो 7 3 21 ऐसे कट जाएगा, तो यहाँ भी हम लोग काट सकते हैं, और 4 से काटेंगे तो 9 चौके 36। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, 9 तिया 27, 270। क्या था ये, किलोमीटर पर आवर चल रहा था, यानी किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं क्या है यहाँ 270 का है, ऑप्शन नंबर ए है। तो यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 270, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि यहाँ पर इसने कैसे सॉल्व किया। तो उससे पहले
कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, हम लोगों ने क्या किया है ना, T1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, T2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, दोनों को ऐड कर दिए और वो इसके बराबर होगी। अब ये सर एग्जाम में इतना करना पड़ेगा, तो देखो ये तो बताने के लिए इतना लिखना पड़ा, लेकिन जब आप एग्जाम में ये डायग्राम बना लोगे, आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, तो आप T1 तो सीधा से निकाल दोगे ना कि T1 बराबर क्या हो जाएगा, x/2 यानी x/2 डिवाइडेड बाय 60 यानी x/120 और प्लस दिस इज x/2/45 यानी 50/90 x/90 इज इक्वल टू आपका 5 और 15, तो 15 मिनट है, आपने बनाओ डिवाइड बाय 60 करो, 15 चौके 60 यानी 1/4 यानी 4 बचे 20 और 21/4, दैट इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, मैं यहाँ नहीं देख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं देख करके इसको बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मतलब मुंजवानी सॉल्व हो जाएगा, है ना, या मुंजवानी आप जो है इसका इक्वेशन बना लोगे, ये तो इतना लिखने का कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा एग्जाम में, आप सीधे ये पार्ट लिखोगे। जब आप सीधे यही पार्ट लिखोगे तो यहाँ पर भी एक चीज ऐसा होगा कि यहाँ जो कट रहा था, यहाँ इसको डायरेक्ट काट लेते, यहाँ भी टाइम बचता अपना, ये स्टेप लिखने का ये नहीं पड़ता, और 4 और 3 7 हो जाता है, और 7 से 21 काट देते तो ये डायरेक्ट x हो जाता। ठीक है, और x बाई इतना इक्वल टू ये अपना 3 हो जाता। ठीक है, तो वो हम लोग कर सकते थे, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा उतना अधिक अपना एक्यूरेसी लेवल रहता है। तो चलिए देखते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर इस नोट्स में किस तरह से इसको सॉल्व किया है। तो इन्होंने क्या किया है, लेट द टोटल डिस्टेंस भी x किलोमीटर, इन्होंने भी टोटल डिस्टेंस को x माना, अच्छी बात है, और ठीक है डायरेक्ट कर लिया, x/2/60 प्लस x/2/45 इक्वल टू 21/4। 21/4 कहाँ से आया स्टूडेंट्स, ये आया 5 आवर 15 मिनट को जब सॉल्व किए आवर में, तब ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर x/20 x/90 21/4 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों को कुछ ऐसा इक्वेशन देगा एंड देयर x इज इक्वल टू 270 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, x का वैल्यू 270 है एंड दिस 270 इज इन किलोमीटर, सो करेक्ट आंसर इज दिस। क्लियर, तो एग्जांपल नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 6 की तरफ, और उसके लिए हम लोग ये पार्ट इरेज कर देते हैं। आपने अगर नोट डाउन नहीं किया है तो आप नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ इसको, और जूम आउट कर देता हूँ और इसे यहाँ ले आता हूँ, तो ये आपको विजिबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देख करके आप इसको सॉल्व कर लो, या इन चीज़ों को देख करके आप एक बार समझ लो क्या है नहीं है। किसी भी स्टेप में अगर आपको प्रॉब्लम हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट करके जरूर पूछना, और वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके बैक जा करके फिर से इस चीज को आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 की तरफ, और उसके लिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 इरेज कर दिया मैंने। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 6 में क्या है, C and D are two stations, अच्छी बात है, 330 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, यानी C और D दो स्टेशन है। मान लो इसको हम C ले लेते हैं और मान लो इसको हम लोग D ले लेते हैं, तो ये हमारा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 330 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है। A train starts from C at 8 AM, 8 बजे सुबह में एक ट्रेन यहाँ से खुलती है एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स डी की तरफ जाती है, मतलब ये रहा इसका डायरेक्शन, एट 60 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम डी, अच्छी बात है, भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, देखना। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। मान लो अब ये 9 बजे खुलती है, 9 AM में खुलती है, यानी 8 बजे सुबह ये खुली, 1 घंटे के बाद ये खुली, यानी 1 घंटे तक ये ट्रैवल किया होगा, कहीं पर आया होगा, उसके बाद ये यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, स्टोरी समझ में आ रहा है, कहानी बन रहा है, दिमाग में पिक्चराइज हो रहा है, राइट, ओके। एंड ट्रैवल टुवर्ड्स सी, अब ये सी की तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन, जाओ भाई जाओ, एट 75 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड कितना है, देखो 75 किलोमीटर पर आवर, इससे ज्यादा तेज ये चल रहा है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एट व्हाट टाइम डू दे मीट, ये किस समय में आपस में मिलेंगे।
अच्छी बात है। तो देखो समझो, यहां से जब ये चला था तो ये 1 घंटे का ट्रैवलिंग किया। देखो क्या कर रहा है, एट व्हाट टाइम, हम लोग को टाइम निकालना है, किस समय में वो लोग मिलेंगे। हमारे पास समय का अंदाजा कैसे लगेगा, ये पता है कि ये 8 बजे सुबह में निकला है और ये भी पता है कि ये 9 बजे सुबह में निकला है। ठीक है, तो देखो अगर ये 8 बजे सुबह में निकला है तो 1 घंटे में, क्योंकि 9 बजे ये निकला है, तो 1 घंटे में यानी 9 AM में ये यहां होगा और इस तरफ जाता हुआ होगा। ठीक है, और ये 9 AM में अभी यहां से जस्ट निकला ही है 75 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंगली। तो क्या 1 घंटे में ये कितना है, 1 आवर है। तो 1 आवर में 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और बचा हुआ डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बचा हुआ डिस्टेंस यही है, तो ये कितना हो जाएगा, 330 माइनस ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस बच गया। अब मान लेंगे, अच्छा स्पीड तो इसका चेंज नहीं हो रहा है, जितना स्पीड इसका था यहाँ से जब चला था ये उसी स्पीड से चल रहा है, ये भी अपने 75 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहा है। तो मान लेंगे कि ये दोनों इस जगह पर कहीं पर मीट किया। ठीक है, और ये डिस्टेंस इसका x रहा। ठीक है, अब अगर x डिस्टेंस इसका रहा है ना, तो या ये मान लें, चलो ठीक है x डिस्टेंस रहा है, तो x डिस्टेंस अगर ये रहा, इसका मतलब है जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंचा उतनी ही देर में ये यहां से यहां पहुंचा होगा। भाई 1 घंटे में अगर ये यहां से यहां पहुंचेगा तो ये भी 1 घंटे में यहां से यहां पहुंच जाएगा, तभी तो मीट करेगा। दोनों एक दूसरे को मीट कर रहा है इस जगह में। इसका मतलब ये x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और ये कितना ट्रैवल करेगा, 330 में से ये डिस्टेंस माइनस कर दो, उसमें से x माइनस कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी बना के भी देखेंगे, जस्ट अभी ओवरव्यू बता रहे हैं, है ना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे पहले ओवरव्यू। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इसका भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो कितने टाइम में यहाँ पहुंचेगा, अपने को डिस्टेंस पता है, अपने को स्पीड पता है, तो टाइम पता चल जाएगा। और अपने को डिस्टेंस पता है, अपने को इसका स्पीड पता है, तो अपने को इसका टाइम पता चल जाएगा। और दोनों टाइम इसका बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब इसका जो टाइम होगा और इसका जो टाइम होगा, क्योंकि आपस में मीट कर रहा है, तो ये टाइम और ये टाइम दोनों बराबर हो जाएगा, यानी t1 बराबर t2 हो जाएगा। तो यहां से अपना x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और x का वैल्यू आ गया तो हम लोग वहां से इसका टाइम निकाल सकते हैं, हम लोग को टाइम मिल जाएगा। और अगर टाइम मिल गया कि इतने टाइम में ये मीट कर रहा है, तो वही तो निकालना है, एट व्हाट टाइम डू दे मीट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको सॉल्व किया जाए, है ना। कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि किस तरह से इसको हम लोग अप्रोच करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आते हैं। सबसे पहला बात ये कि 1 आवर में ये कितना डिस्टेंस चलेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 1 आवर, तो कितना डिस्टेंस जाएगा 60 किलोमीटर, यानी ये कितना जाएगा, यहां पर ये जाएगा 60 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये जो डिस्टेंस बच गया, ये डिस्टेंस कितना बच गया, ये बच गया 330 माइनस 60। ये कितना बच जाएगा, 330 माइनस 60, यानी 0 और यानी ये 0 और 13 में से 6 गया तो 6 4 10 और 3 13 मतलब 7 और ये हो जाएगा 2, यानी ये बच गया 270 किलोमीटर। यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 270 किलोमीटर का ये डिस्टेंस हो गया। ठीक, अब मान लेते हैं कि ये x गया है ना, तो इसके अकॉर्डिंगली ये कितना जाएगा, इसके पास जाने के लिए कितना बचा, तो इसके पास जाने के लिए बच गया 270
माइनस एक्स, ठीक है, 270 माइनस एक्स। अब देखो टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो हम लोग निकालते हैं t1, t1 कौन सा है, ये वाला। तो डिस्टेंस कितना हुआ ये x, एक्सक्यूज मी, थोड़ा मैंने पानी पी लिया है ना। चलो आते हैं, तो हाँ डिस्टेंस क्या है x, और स्पीड कितना है फर्स्ट वाले ट्रेन का जो 8 बजे सुबह चला था, इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी टाइम कितना लगा x/60। उसी तरह से हम लोग टाइम 2 को भी निकाल लेते हैं। टाइम 2 क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस चलेगा ये चलेगा 270 माइनस x का डिस्टेंस चलेगा, ठीक है। और इसका स्पीड कितना है, तो इसका स्पीड है 75 का, तो दिस इज डिवाइडेड बाय 75। इस तरह से t1 बराबर t2 होगा, क्यों, क्योंकि इसी टाइम पर जितना देर में ये यहां से यहां पहुंचता है उतनी देर में ये यहां से यहां पहुंच रहा है, ठीक है भाई। अगर ये 1 घंटे में x डिस्टेंस ट्रैवल किया तो ये 1 घंटे में 270 माइनस x डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये भी 1 घंटा ही चला और ये भी 1 घंटा ही चला ना, क्योंकि इसका स्पीड कम था इसलिए कम डिस्टेंस गया, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा था इसलिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर गया, पर समय तो उतना ही लगा, इसलिए t1 बराबर t2 हो जाएगा। इसका मतलब x/60 इज इक्वल टू 270 माइनस x/75 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा काट लेते हैं, बहुत लंबा लंबा दिख रहा है, तो 3 से काटें 3 to the 6 और 3 से काटें 3 to the 6 और 3 बचे 15, और कटेगा क्या 5 2 7, नहीं 3 से नहीं 2 से नहीं, ठीक। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा 25x इज इक्वल टू, ओ बहुत लंबा है, कोई नहीं इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको 270 है ना, और माइनस 20x में छोड़ देते हैं, माइनस को इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, यानी ये कितना बन जाएगा 45x बन जाएगा। और जब 45x बनेगा तो बराबर इतना होगा, तो x बराबर इतना डिवाइडेड बाई 45 हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख लेते हैं। आपको समझ में आया होगा ये चीज, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 इंटू 270 डिवाइडेड बाई 45। जब ऐसा हो जाता है तो अब इसको अगर हम लोग काटें तो कितने से कटेगा, 5 चौके 20 और 5 नवा 45, 3 तिया 9, 3 नवा 27 और 3 तिया 9 30, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू आ गया दिस इज इक्वल टू 4 तिया 12। अब जरा देखो क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ देखो एट व्हाट टाइम डू दे मीट, किस समय में वो लोग मिले, तो हमको x का वैल्यू मिल गया, मतलब ये डिस्टेंस अपने को पता चल गया। नाउ टाइम निकाल सकते हैं, कितने टाइम में यहाँ पहुंचेगा, इसको 1 घंटा लगा कि 2 घंटा लगा कि 4 घंटा लगा कि 8 घंटा लगा, कितना समय है ना, तो टाइम यानी t1 इज इक्वल टू x/60, राइट। तो x का वैल्यू कितना है 120 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 6 गुना 12, मींस दिस इज 2 आवर, है ना, 2 आवर, यानी 2 घंटे इसे लगे हैं यहां से यहां आने में, यहां से यहां आने में इसको 2 घंटे लग गए। 8 बजे सुबह चला था, यानी 10 बजे यहां पहुंचा होगा, 8 बजे सुबह चला, 1 घंटा यहाँ भी गया है और फिर 2 घंटा यहाँ भी लगा है ना, इसका मतलब 8 से 9 हो गया, 9 से 10 11, सॉरी 10 नहीं बल्कि 11 बजे पहुंचा, इसका मतलब 11 o'clock में ये दोनों मिल गए, है ना, क्योंकि 2 घंटे इसको लगे, तो देखो 9 बजे सुबह ये चला है तो 9 से 10 और 10 से 11, 2 घंटे नहीं 11 यहाँ भी बच गया, इसके लिए बच गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कितने बजे मिले हैं, एट व्हाट टाइम डू दे मीट, दे मीट एट 11 AM, ठीक है। अब जरा देखते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, कैसे बनाए वो समझ में आ गया। अब जरा देखते हैं कि इस नोट्स में इसने कैसे बनाया है, किस तरह से इसने सॉल्व किया है, ये जरा देख लेते हैं।
तो सपोज दे मीट x आवर आफ्टर 8 AM। अच्छा, ये डायरेक्ट 8 AM से ही लेके चला है, चलो कोई बात नहीं। तो 8 AM से ये लेके चला, देन मतलब 8 बजे के बाद x आवर में ये लोग मिले, है ना। हम लोग तो 9 बजे के बाद का कहानी लिए, जो समय आया उसमें हम लोगों ने 1 आवर का ऐड कर दिया, ठीक है। तो डिस्टेंस मूव बाय फर्स्ट इन x आवर, डिस्टेंस मूव बाय फर्स्ट इन x आवर, ठीक है। x आवर में मिल रहे हैं तो फर्स्ट के द्वारा x आवर में जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा प्लस डिस्टेंस मूव बाय सेकंड इन x माइनस 1 आवर, क्योंकि 1 घंटे बाद ये चल रहा है, ठीक है। तो 1 आवर माइनस कर दो, वो दोनों बराबर कितना हो जाएगा, 330 किलोमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 330। देयरफॉर 60x, अब ये 60x कहाँ से आ गया, तो 60 है इसका स्पीड फर्स्ट वाले का, और x डिस्टेंस ये मूव किया है, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया 60x प्लस 75 इसका स्पीड हो गया, और बाई सेकेंड इन इतना आवर, और टाइम क्या, मतलब टाइम इसके लिए x माइनस 1, क्यों, क्योंकि x आवर में दोनों मिला है, लेकिन ये -1 मतलब 1 घंटे डिले से चला है, तो इसलिए x माइनस 1 इसका समय हुआ, तो 75 इंटू x माइनस 1। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। सो दे मीट एट 11 AM, x का वैल्यू 3 आया, यानी 3 घंटे चला है, तो या तो 8 से जोड़ दो, 8 3 11, या फिर 3 में से 1 घटा दो 2, और 2 को आप इसमें जोड़ दो 9 10 से 11, ठीक है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ रहा है आपको, तो आप इस कॉन्सेप्ट पर लेकर के आगे बढ़ो, और नहीं आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो समझाने के इतना कुछ लिखना पड़ गया, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया है तो ये भी आप फटाक से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है ये एग्जाम्पल नंबर कितना था, 6 था, तो आपको एग्जाम्पल नंबर 6 समझ में आया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। बढ़ते हैं आगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हैंग हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा हेवी हो चुका है ये, है ना। तो ये हैंग हो गया, ये हैंग हो गया। हम लोग इसको फिर से ओपन करते हैं। तो फाइल हैंग हो चुका था, हम लोगों ने फिर से इसको ओपन किया है। बढ़ते हैं आगे, और 6 एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। तो राइट, तो आगे नहीं है, और आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने टाइम और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को जाना, और टोटल 6 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पर बनाया। यहाँ किस तरह से बना है और उससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा कॉन्सेप्ट है तो वो भी हम लोगों ने सीखा। अब नेक्स्ट जो है वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल के साथ इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट और लॉस का किस तरह से ये चलता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराइए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास, कर प्रयास, भाग मत, भाग मत, भाग मत, भाग मत कर प्रयास, कर प्रयास, भाग मत, भाग मत, भाग मत।